दमोह जिले में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का पर्व देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह शहर के तहसील ग्राउंड में आयोजित किया गया, जहां पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के पश्चात पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और स्काउट की टुकड़ियों ने अनुशासित मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। समारोह के दौरान रिमझिम बारिश होती रही, लेकिन बारिश के बावजूद जवानों और छात्र छात्राओं का उत्साह कम नहीं हुआ। प्लाटून कमांडरों के नेतृत्व में टुकड़ियों ने शानदार परेड प्रस्तुत की। कार्यक्रम में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव, पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी, दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया, सांसद राहुल सिंह सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए सभी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। वहीं परेड एवं अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को भी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। बारिश के बीच आयोजित इस समारोह में देशभक्ति का उत्साह देखते ही बना। तिरंगे की शान में मौजूद लोगों ने राष्ट्रभक्ति के नारों के साथ स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया। प्रदेश के इतिहास में पहली बार शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आजादी के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। विकास, विश्वास और जन कल्याण को समर्पित विगत 12 वर्ष 1 करोड़ 145 करोड़ से अधिक भारतवासियों के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए हैं, तो दूसरी ओर पूरे विश्व ने भारत के सामर्थ्य का लोहा माना है। मेरे प्रिय देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस का यह पावन पर्व हम सब लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के अनुसार हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घर पर तिरंगा फहराएं, तिरंगे के साथ सेल्फी भी लें और उस सेल्फी को सोशल मीडिया पर अपलोड करके वंदे मातरम लिखने का काम हम सब करेंगे। ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है। साथियों, हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उन अमर शहीदों को भी याद करें जो फांसी के फंदों पर झूल गए और जिन्होंने हंसते हंसते कहा कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी भी हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उन अमर शहीदों को भी याद करें और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब हम तिरंगा फहराएं तो इस संकल्प लें कि 2047 तक जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हम अपने भारत देश को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे, फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, क्रमांक 1 का देश बनाएंगे। हम अपने भारत को इतना ताकतवर देश बनाएंगे कि दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान की तरफ नज़र उठा के ना देख सके। इस संकल्प के साथ हम तिरंगा फहराने का काम भी कर रहे हैं और अपने अमर शहीदों को भी याद कर रहे हैं। और कहा भी गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।